इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें स्पेस का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पेसशिप मिलके एक लड़की पर अटैक करते हैं और इस लड़की का नाम होता है लाला। और हम देखते हैं कि ये लड़की अपने एक बटन की मदद से यहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद हमें जापान के एक स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम होता है रितो, और ये एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम होता है हारुना। और हमारा बंदा रितो इस लड़की को पसंद करता है और ये चाहता है कि ये इसे प्रपोज करे, इसलिए ये बहुत ही बार कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से ये अटक जाता है। और आप जानते हैं कि इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम होता है सूर्यमा, और ये एक ठरकी बंदा है। इसके बाद हमें रितो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रितो होता है वो जब गार्डन में घूम रहा होता है वो नोटिस करता है कि इस गार्डन को किसी ने तबाह कर दिया होता है। और तभी अचानक से एक लड़की दूर से देखती है और उसे लगता है कि इस गार्डन की ये हालत रितो ने किया होता है, जिसकी वजह से ये लड़की बाकी जो लोगों है उनको बोल देती है कि रितो ने इस गार्डन की इतनी बुरी हालत की है, जिसके बाद कि बाकी जो लोग हैं और रितो को हेट करने लगे थे। लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोतेयोगा, वो हारुना को कहती है कि मुझे लगता है कि रितो ने इस गार्डन की इसी हालत की है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तब जो हारुना है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो रितो है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा बंदा है। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो दूर से ये सब कुछ सुन लेता है, जिसके बाद से ही वो हारुना को पसंद करने लगा था। और नाउ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो रितो होता है वो हारुना को फिर से प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार से हम देखते हैं कि जो हारुना होती है वो उसे इग्नोर करती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो जब अपने हाउस पे पहुंच जाता है, जिसके बाद इसके हाउस पे इसकी बहन होती है जिसका नाम होता है मिकान, और उसे कहती है कि हमारे जो डैड हैं उसे आने में थोड़ी लेट होगी क्योंकि उसका एक काम है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो सूर्यमा को फोन लगाता है। तब सूर्यमा कहता है कि तुम पहले जैसे ही हो, क्योंकि पहले की तरह तुम जिस लड़की को भी देखते हो तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो इस पर थोड़ा गुस्सा करता है और फिर वो अपना फोन को काट कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो जब नहा रहा होता है तब वो हारुना के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद कि उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाथटब पे एक रोशनी टाइप का कुछ होता है और फिर वहाँ पे एक लड़की अचानक से ही अपीयर हो जाती है, जिसके बाद कि जो रितो होता है वो उसके दोनों को टच कर लेता है। भाई मैं बोल नहीं सकता हूँ और दिखा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और इसके बाद कि वो मिकान को बुलाती है। और फिर जो मिकान होती है वो कहती है क्या हुआ। तब रितो कहता है कि यहाँ पे एक लड़की है। तब मिकान कहती है कहाँ पे लड़की है, मुझे लगता है तुम्हें कोई एक सपना आया था कि यहाँ पे कोई लड़की है। और ये बोलते ही वो उसके ऊपर मजाक करती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो जैसे ही अपने रूम पे जाता है वो देखता है कि वो लड़की यहाँ पे होती है, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा डर जाता है और कहती है कि तुम कौन हो। और तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है लाला और मैं डब्ल्यू की प्रिंसेस हूँ। इसके बाद कि लाला कहती है कि बहुत सारे बंदे मेरा पीछा कर रहे थे स्पेसशिप की मदद से, तो इसके कारण मैंने सोचा है कि धरती मेरे लिए सेफ होगा, इसके कारण मैंने धरती पे यहाँ पे लैंड किया है। और इसके बाद कि रितो कहता है कि तुम कौन हो असली में। और तब जो लाला होती है वो कहती है कि मैं एक एलियन हूँ। इसके बाद लाला अपने हाथ के ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहती है कि मैं इस ब्रेसलेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, जैसे मैंने कुछ देर पहले किया था। और तब लाला कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके रिप्लाई में रितो कहता है कि मेरा नाम है रितो। इसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही दो बंदे को जो रितो के हाउस पे पहुंच जाते हैं और फिर वो लाला को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कि जो रितो होता है वो लाला की मदद करता है और फिर वो दोनों भागने लगते हैं, जिसके बाद कि ये दोनों उनका पीछा करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हारुना होती है वो दूर से देख लेती है कि जो रितो और जो लाला है ये भाग रहे होते हैं। और इसके बाद ये दोनों पार्क में जाके पहुंचते हैं, लेकिन जो दो बॉडीगार्ड होते हैं वो दोनों इसे घेर लेते हैं, जिसके बाद कि एक स्पेसशिप आता है और स्पेसशिप के अंदर से इन दोनों का लीडर आता है जिसका नाम होता है जस्टिन। और इसके बाद जो जस्टिन होता है वो कहता है कि लाला शर्मा आपके जो फादर है उन्होंने मुझे बोला था कि आपको किसी भी हाल पे अपने घर पे पहुंचाने के लिए। जिसके बाद की जो रितो है उसे समझ में आ गया होता है कि जो लाला है ये अपने घर से भाग के यहाँ पे आई है, जिसके बाद कि वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने गैजेट को ऑन कर देता है,
जिसकी मदद से वो जो ऑक्टोपस जो गैजेट होता है वो अपने पाँव की मदद से जो बाकी की जो चीज़ें हैं उनको अपनी ओर खींच रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो वाला जो मशीन होता है वो धीरे धीरे करके इन दोनों बॉडीगार्ड को जस्टिन को खा लेता है और इसके बाद की जो रितो है उसे भी वो निगल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं और मशीन ओवरलोड होके वो ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद की जो रितो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होता है, मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रितो होता है वो सोचता है कि किस तरीके से जो लाला का जो गैजेट है उसकी वजह से जो रितो है इसकी इतनी बुरी हालत हो गई होती है। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो जाते जाते वो नोटिस करते हैं कि उसके सामने हाउना होती है और तब वो हाउना को प्रपोज करता है कि वो उसे पसंद करता है। और हम अचानक से ही देखते हैं कि उसके सामने जो लाला अपीयर हो जाती है अचानक से ही। जिसके बाद कि लाला को लगता है कि जो रितो है इसने उसे प्रपोज किया होता है। जिसके बाद कि जो लाला है वो रितो के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और फिर वो कहती है कि चलो हम दोनों शादी करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया था जहाँ पे जो रितो होता है जब वो सो के उठता है वो देखता है कि जो लाला है वो एकदम से इसके पास पे सो रही होती है। जिसको देखने के बाद जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो थोड़ा एम्बरेस फील करता है। जिसके बाद कि वो कहता है कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। तब लाला कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना पसंद है। और हम तभी देखते हैं कि जो मिकान होती है वो देख लेती है इन तीनों को कि ये क्या कर रहे होते हैं और फिर वो अचानक से अपना जो दरवाजा है उसे बंद कर देती है। और तब रितो कहता है कि जो मिकान है वो भी मुझे आपसे गलत समझेगी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो जस्टिन होता है वो रितो के रूम के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद कि वो रितो से कहता है कि आज से तुम लाला शर्मा के एक फियोंसे हो। ये सुनने के बाद रितो कहता है कि क्या फियोंसे, इसका क्या मतलब है। और तब जो जस्टिन होता है वो कहता है कि जो लाला शर्मा जब तुम्हारे यहाँ पे आई थी तब तुमने उनके जो ब्रेस्ट है उसको जब टच किया था। जिसके बाद कि हमारे जो डब्ल्यू के जो किंग है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि तुम्हारे साथ लाला की शादी होगी। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रितो कहता है कि ये एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद की जो जस्टिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर कहता है कि तुम इसे एक एक्सीडेंट मानते हो, तुमने लाला शर्मा के ब्रेस्ट को टच किया है और तुमसे एक्सीडेंट बोलते हो, इसकी सजा तुम्हें ज़रूर से मिलेगी। और फिर हम देखते हैं कि जस्टिन है वो रितो को डराने लगता है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो डर गया होता है। और तब लाला जस्टिन को शांत करते हुए कहती है कि रितो इसके ऊपर तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम डब्ल्यू के किंग बन जाओगे ऑफिशियली। इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रितो होता है वो थोड़ा अपसेट होता है और जो रितो होता है वो हाउना को ढूंढ रहा होता है और उसके साथ बात करना चाहता है, लेकिन जो हाउना होती है वो इसे अवॉइड करती है। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो रितो को ढूंढते हुए स्कूल पे पहुंच जाती है। जिसके बाद कि रितो होता है वो लाला से कहता है कि तुम स्कूल पे क्या कर रही हो। जिसके बाद कि लाला कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मुझे चेक करना था कि ये स्कूल होता क्या है। इसके बाद कि एक बंदा कहता है कि रितो ये सुंदर सी लड़की कौन है। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो कहती है कि मैं रितो की ब्राइड हूँ और कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी होगी। जिसको सुनने के बाद जो बाकी के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं रितो के ऊपर। हम देखते हैं कि जो बाकी जो लोग होते हैं वो एक साथ रितो के ऊपर अटैक कर देते हैं और तब जो रितो और जो लाला होती है ये दोनों भागने लगते हैं। इसके बाद हम हाउना को देखते हैं जो कि रितो के बारे में सोच रहा होती है और हम देखते हैं कि जो रितो और जो लाला होते हैं वो एक जगह पे फंस जाते हैं और बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपनी ब्रेसलेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो हाउना होती है और रितो के बारे में सोच रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि एक लोकर रूम से रितो और जो लाला होते हैं वो दोनों निकलते हैं बिना कपड़ों के। इसको देखने के बाद जो हाउना होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माती है और फिर हम देखते हैं हाउना रितो को एक तमाचा दे देती है। इसके बाद जो रितो और जो लाला होते हैं ये दोनों जब अपने हाउस पे पहुंचते हैं ये देखते हैं कि जो जस्टिन होता है वो मिकान को एक गिफ्ट देता है। जिसके बाद की जो मिकान होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर हम जानते हैं कि जो मिकान और जो लाला है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स बन गए होते हैं। और फिर मिकान कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात कि जो मेरा भाई है वो तुमसे शादी करेगा। जिसके बाद की जो रितो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है कि अब वो क्या करेगा, मतलब वो हाउना से शादी करना चाहता है लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गया होता है कि उसे ये एंगेजमेंट करना ही पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद रितो कहता है कि अगर मैं लाला के जो संतरे उनको दोबारा से टच करूंगा तो ये एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगा।
ये बात मुझे जो जस्टिन है उसने मुझे बताया है। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो कोशिश करता है कि जो लाला के जो ब्रेस्ट है उन्हें दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि जो सिचुएशन है वो ऐसे ही हो जाते हैं जिसके कारण वो ये नहीं कर पाता है। और ऐसे करते करते एक और दिन गुजर जाता है, जिसके बाद कि जो रितो होता है वो लाला से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। जिसके बाद कि ये दोनों बाहर पे चले आते हैं और फिर ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। और तब लाला कहती है कि मैं जो अपना डब्ल्यू पे थी तब हार्पर मुझे प्रिंसेस कहता था, और पहले दिन जो मेरे बॉडीगार्ड थे वो मुझे पकड़ रहे थे, लेकिन तुमने किस तरीके से मेरी प्रोटेक्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाकी लोगों से थोड़े अलग हो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलेगा। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो देखता है कि उसका जो टाइम होता है इस टाइम के अंदर उसे लाला के ब्रेस्ट को दबाना होता है, वो टाइम ख़त्म हो गया होता है। जिसके बाद कि वो थोड़ा सैड होता है। और इसके बाद हमें अगले मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो जस्टिन होता है वो काफ़ी खुश होता है कि एंगेजमेंट अभी कैंसिल नहीं हो सकता है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो स्कूल पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसके स्कूल पे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जिसका नाम होता है लाला। और ये देखने के बाद रितो थोड़ा शौक हो जाता है कि लाला किस तरीके इसके स्कूल पे आ सकती है।